I'm going to talk to you about today about praying with understanding, and I'm going to talk to you about the second part. I'm doing और the आज second मैं part. आपसे बात करने वाला हूँ समझदारी के साथ प्रार्थना करना उसके दूसरे भाग को। You know, Jesus one day, एक दिन यीशु मसीह he was speaking to his disciples, वो अपने चेलों से बात कर रहा था and he spoke about a certain category of people. और उसने कुछ लोगों की श्रेणी के बारे में बात की। He said there are people उसने कहा ऐसे लोग भी हैं who you use many words, जो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं many words. और वो व्यर्थ बड़बड़ करते And हैं Jesus said they think because of the many words that God will hear them. और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बहुत से बड़बड़ करने से परमेश्वर उनकी सुन लेगा। And Jesus, criticize. I wouldn't say criticize. I would use the word rebuked. Yes. और मैं आलोचना शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन यीशु ने उन्हें जो है डांट लगाई And he said, और उसने कहा it's not the words. और ये शब्द नहीं है, It's praying with understanding. ये समझदारी के साथ प्रार्थना करना है। Somebody say praying with understanding. कोई कहे समझदारी के साथ प्रार्थना Today I करना। want to talk to you. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। There are many people who pray. बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। But then I'm not against people praying, or please don't misunderstand. अब इस बात को गलत नहीं समझे, मैं लोगों के प्रार्थना करने के But खिलाफ नहीं हूँ, very few people pray with understanding. लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो समझदारी के साथ प्रार्थना करते Today I हैं। want to share with you that what God has been teaching me over these years. और आज मैं आपसे बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर इस पूरे वर्ष में मुझे सिखाते आया। The two practical things I want to share today. दो व्यवहारिक बातें जिसको मैं आपके साथ बांटना And चाहता then हूँ we'll pray. और फिर हम प्रार्थना करेंगे। The first one सबसे पहली is बात, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं you have to be an active listener in prayer. आपको क्रियाशील रूप से प्रार्थना में सुनने वाला बनना चाहिए। I would call it listening prayer. Everybody say listening prayer. मैं कहूंगा इसे सुनने वाली प्रार्थना। Many times prayer becomes a one-way street. बहुत से बार ऐसा होता है कि प्रार्थना करना एक तरफा जाने वाला सड़क हो जाता But है, prayer should be a two-way communication, लेकिन a हम देखते हैं conversation. कि प्रार्थना करना दो तरफा जो है ओर से की जाने वाली वार्तालाप हुए हैं। We speak to him हम उससे बात करते and हैं we must listen to his voice. और हमें उसकी आवाज को सुनना चाहिए। This is called listening prayer. और इसे कहते हैं सुनने वाली Touch प्रार्थना। somebody and say listening किसी को prayer. छू और कहे कि सुनने वाली प्रार्थना। This type of prayer इस प्रकार की प्रार्थना will revolutionize your life. वो आपके जीवन को जो है बदल देगी Then prayer does not become boring. और तब प्रार्थना आपके लिए बोरियत से भरा हुआ नहीं Because होगा, now you are talking and you are listening. क्योंकि अब आप बात कर रहे होते लेकिन अब आप सुन भी रहे हो। In this way, God can guide you इस प्रकार से परमेश्वर आपका मार्गदर्शन into करेगा। decision making. आप जब निर्णय लेते हो He उसमें, will reveal his plans and his purposes for our lives. और वो आपके जीवनों के लिए उसके मकसद और योजनाओं को प्रकट करेगा। How do you get into this mode of listening prayer? कैसे आप सुनने वाली प्रार्थना के इस क्षेत्र में जा सकते I हैं? want you to understand this. मैं चाहता हूं कि आप इस बात Go को to Psalm समझें। 46 and verse 10. और भजन संहिता उसके 46 अध्याय और वचन 10 में Now, जाओ। people, please listen to me. और लोगों मेरी कृपया करके सुने। There are thousands of people praying, और हजारों लोग प्रार्थना करते but हैं, very few pray with understanding. लेकिन बहुत से कम हैं जो समझदारी के साथ प्रार्थना करते Go हैं। with me to Psalm 46 and verse 10. भजन उसका 46 अध्याय वचन 10 Be में जाए। still and know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Be still and know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। When do you know God? आप परमेश्वर को कब जानते हैं? We all know that God is, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर है, but when do you experience Him? When do you start beginning to interact with Him? लेकिन आपने उसका अनुभव कब किया? कब आपने उससे बातचीत की? In this stillness, you will know God. और इस चुप्पी में, इस शांत रहने में आप परमेश्वर को जान You जाएंगे। see, when you pray, जब आप प्रार्थना you're करते doing हैं all the talking, shakara, bara, 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 and all that और stuff. आप हर प्रकार की बातें करने की जो सारी बातें वो करते हो, Bless my cat, and don't forget my promotion, Lord. Promotion बोलेगा तो सब हाथ उठता है, और मेरी बिल्ली को आशीष दे, और प्रभु मेरे पदोन्नति को भूलना नहीं। But you see, God wants to give you more than a promotion. लेकिन आप देख सकते हैं परमेश्वर प्रमोशन से कई ज्यादा आपको कुछ देना Come on, चाहता है। hallelujah. हालेलुया। You see, many times you don't know what you really need. आपको कई बार नहीं पता होता कि आपको चाहिए क्या है। The lame person was asking for money और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति लंगड़ा था वो पैसा मांग रहा था, at the gate, beautiful. वो जो सुंदर नाम का फाटक कहलाता है। But the apostles came over there लेकिन प्रेरित वहां पर आए, and said, बोले भाई, you cannot walk. Stand up and walk. Hallelujah. प्रेरितों ने कहा कि देख मेरे भाई तू चल नहीं सकता, उठ और खड़े और From चलने that फिरने day, he लग। was no more a beggar. और Hallelujah. उसके बाद से वो कभी भिखारी नहीं रहा। Many people बहुत से लोग are praying without understanding. बहुत से लोग बिना समझदारी की प्रार्थना कर रहे हैं। If Paul would have said, oh, now see, I'm an apostle, I'll show you something.
get, like 300 denarii in your plate. Oh, apostle, I love you. Hallelujah. और देखिए इस उदाहरण के लिए अगर पतरस कहता है कि देखो मैं प्रेरित हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ अभी 300 दिनारी तुम्हारे थाली में आ जाए, And he would say, oh, you really an तो कहेगा, apostle. सच में तुम बड़े प्रेरित हो। But that man was praying without understanding. लेकिन वो मनुष्य बिना समझदारी के प्रार्थना कर रहा But था। Peter लेकिन पतरस and John, और यूहन्ना they were praying with understanding. वो समझ के साथ प्रार्थना कर He रहे थे। said, you don't need money. What You need need तुम्हें? new legs. Hallelujah. तुम्हें नए पैरों की So जरूरत। there are many people who are praying, but they are praying with सो understanding. बहुत Without सारे लोग understanding. हैं जो प्रार्थना कर रहे बिना समझ के। And God says, और परमेश्वर कहता if है you can be still, अगर तुम चुप रहो at a time in your prayer, और आपकी प्रार्थना के समय में just be quiet. आपको शांत रहना है। Many people, bah, 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 bah. और बहुत सारे लोग इस तरह से बड़बड़ करते कुछ ना कुछ। When they come for prophecy, जब वो भविष्यवाणी के लिए आते thank you, Jesus. Amen. Oh, wow. धन्यवाद यीशु, आमीन। हाँ, I said, shut up. मैं कहता हूँ चुपचाप चलो। How many of you listening right now? कितने लोग समझ रहे हैं? Quiet, keep quiet. और चुप रहो। One girl came to me. और एक लड़की मेरे पास आई Prophesy. और भविष्यवाणी करे She- और इस तरह से हिलने लगी। I said, be still मैंने कहा शांत हो जाओ and know और जानो God's voice. परमेश्वर की आवाज को। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? There is a time to rejoice. आनंद मनाने का भी समय होता Many है। of you sitting over here. आप में से कई लोग जो यहाँ पर बैठे हैं You are hearing your God's voice through your wife, और through your आप uncle, through परमेश्वर your की auntie. आवाज को सुन रहे हो, Get up, आपकी get up, get पत्नी up. आपके अंकल और आंटी से उठो। Hello, सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना? Yes, listen to me carefully. और बहुत सावधानी से सुने। So what you need to do is, आपको जो करने की जरूरत है in your prayer time, आपकी प्रार्थना के समय just में, let there be moments of silence where you just still your voice and still yourself and listen to His voice. और शांत रहने का एक क्षण ऐसा होने दो जिसमें आप उसकी आवाज को सुन सके। That's where you begin to hear the voice of God. और यही वो स्थान है जहाँ परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करते How many of you listening right now? हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इस समय? Hallelujah. हालेलुया। That is called listening prayer. और इसे हम कहते हैं सुनने वाली प्रार्थना। Somebody say listening prayer. और कोई कहे सुनने वाली प्रार्थना। There are many people who worshiping without और understanding. ऐसे लोग हैं जो बिना समझ की आराधना कर रहे हैं। Sometimes they are worshiping because it's a style. और कुछ समय लोग आराधना इसलिए करते क्योंकि एक स्टाइल है। I was at a worship concert, yes. और या जैसे कि कोई वर्शिप कॉन्सर्ट हो गया। I was in a worship concert yesterday. और कल पास्टर वर्शिप की कॉन्सर्ट में थे Oh, you should see everybody doing this. और आप देख सकते थे कि वहां पर हर कोई इस तरह से हाथ हिला रहा था। And sometimes और कुछ समय we can do it without understanding. हम बिना समझ के भी ये सब कर सकते We हैं। can do it because of everybody is doing it. और हम सब ये कर रहे हैं क्योंकि बाकी सभी लोग कर रहे Sometimes हैं। we are not worshiping because we don't have a revelation of who God is. और कुछ समय हम आराधना भी कर रहे हैं, हमारे पास प्रकाशन तक नहीं होता है कि बोले मेरी परमेश्वर बीवी कौन है। प्रार्थना करेगी, मेरा भाई प्रार्थना करेगा, मेरी माँ प्रार्थना करेगी. Listen, sir. What has God done in your life? परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है? When you understand that, जब आप इस बात को you समझेंगे will say, God, तो आप कहोगे परमेश्वर, you are God. आप सच में परमेश्वर है। Hallelujah. I हालेलुया। don't know about you. मुझे आपके बारे में He नहीं saved मालूम। me from death. उसने मुझे मृत्यु से बचाया। I don't pray to God for money. I और don't. I don't. मैं पैसे के लिए परमेश्वर की Please, God, सेवा give me नहीं a करता। shoe. Give me a pant. Give me a. No. और मुझे पैसा दो, मुझे I don't शूज worship दो, God. जूते दीजिए, मुझे कपड़ा दीजिए। If God can save me from death, अगर परमेश्वर मुझे मौत से बचा सकता फिर है ये तो क्या चीज है तो यार? ये सब चीजें क्या है? Somebody shout और hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Hello, are you listening right क्या आप now? सुन रहे हो? Yes. Say God, और कहे परमेश्वर you're holy. तू पवित्र है, You are God. तू परमेश्वर है। You see, many of you cannot worship God because you don't have a revelation. और आप में से कई लोग परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रकाशन ही नहीं है। Hello, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Abraham worshipped God and called him Jehovah Jireh because either it was the lamb or it was his son. और देखिए आराधना में जो अब्राहम ने परमेश्वर की आराधना की और उसने परमेश्वर को नाम दिया यहोवा यिरे, क्योंकि उसके सामने दो ही विकल्प है, या तो उसका बेटा या फिर मेमना। He said, thank you, Lord. उसने कहा धन्यवाद You प्रभु, are Jehovah Jireh. तू यहोवा यिरे है। नहीं तो मेरा बेटा जाता था. You see, church, आप you देखो गली don't से worship God. आप परमेश्वर की आराधना You नहीं करते cannot pray with understanding. You cannot worship with understanding और- because of a lack of revelation. और आप जो है समझ के बिना प्रार्थना करते हो, आप समझ के बिना आराधना करते हो क्योंकि आप में प्रकाशन की कमी है। You have the Spirit, आपके पास आत्मा है but you don't have the truth. लेकिन आपके पास सत्य नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा worship me with spirit and truth.
आत्मा और सच्चाई से मेरी Truth आराधना is the करो। revelation. और जो सच्चाई है वही So प्रकाशन if you है। have to pray with understanding, सो अगर आपको समझदारी के साथ प्रार्थना you करना है, need the Spirit आपको आत्मा की जरूरत है and the revelation of और the आपको Word. प्रकाशन की भी जरूरत है। Somebody say, I need to get into the Word. और कोई कहे मुझे परमेश्वर के वचन में जाने की जरूरत How है। many of you listening right now? कितने लोग The सुन रहे हैं इस moment समय? the Word becomes revelation to you, your prayer life will change. और जिस क्षण आपके लिए जो है वो प्रकाशन बनता है वचन, आपका प्रार्थना का जीवन Many बदल times जाएगा। I'm reading the Word. बहुत से बार मैं वचन को पढ़ता हूँ, Slowly I'm reading the Word. धीरे से मैं वचन को पढ़ता हूँ And suddenly और अचानक I just get into prayer. और मैं प्रार्थना में जाता हूँ। How many of you following me right now? कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? Many prophets pray like this. बहुत से भविष्यवक्ता इस तरह से प्रार्थना करते हैं। Many great men of God pray बहुत like से this. परमेश्वर के महान जन इस तरह से प्रार्थना करते हैं The Word, suddenly it will just enter you and you'll be lost in और prayer. वचन अचानक से आपके अंदर प्रवेश करता है और आप And you खो check your जाते हो time. और आप अपने समय को देखते हो Oh goodness, it's already 1 hour. और हे ईश्वर, ये तो पहले ही 1 घंटे से ज्यादा हो गया। You see, church? आप देखो The कलीसिया। second thing, और दूसरी बात, to pray with understanding, और समझदारी के साथ to प्रार्थना करना worship with understanding, और समझ के साथ प्रार्थना is करना to get into the Spirit और and आत्मा में also जाना have a revelation of the Word. और वचन का प्रकाशन पाना, Otherwise, नहीं तो you'll be deceived. आप धोखा खाएंगे। How many of you following me right now? कितने लोग समझ रहे मुझे? Go with me to the book of Acts chapter 8. I will show you और something right प्रेरितों now. के काम उसके 8वें अध्याय How में मेरे this साथ thing जाए। works. और How कैसे ये बातें काम listening करती है prayer is important. और कैसे सुनना, जो प्रार्थना में सुनना होता है वो काम करता है। Listening prayer is very important. सुनने वाली प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण Acts होती है। chapter 8, please. प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय। Now an angel of the Lord spoke to Philip. अब परमेश्वर का एक दूत फिलिपुस से बात करने लगा। Come on, hello, are you there right now? He Hallelujah. didn't come with a drum, da-dum, da-dum, dum, dish. Philip! वो ड्रम लेकर नहीं आया, धड़ाम धड़ाम ढश। Ah. फिलिप, No, no. He must have just spoken. नहीं, उसने आकर उसने बात की होगी। Philip. फिलिप, Come on, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hello, are you listening, church? क्या आप सुन रहे हो? Many कलीसिया? times during the prophetic, और बहुत से बार भविष्यवाणी के इस क्षण I'm में, praying. Like I was in प्रार्थना कर रहा Haryana the other day. और कुछ दिन पहले मैं हरियाणा में था। The Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, there's a lady on the first row और पहले कतार में एक महिला है who doesn't have the gift of a child. और जिनके पास अब संतान नहीं है And I'm preaching. और मैं प्रचार कर रहा हूँ And the voice is speaking to me. और वो आवाज मुझसे बात कर I रही है। stopped my message and said, मैंने lady, मेरा संदेश खत्म किया, रोका और कहा, you're in the महिला, first row. You आप don't have पहले the... कतार में, आपके पास बच्चे नहीं। Immediately the lady stood up. और तुरंत वो महिला खड़ी हुई। How many of you listening right now? कितने लोग सुन One रहे हैं? pastor came to me and said, how और do you एक do it? पास्टर आए और उनसे मुझसे पूछने लगे कि आप ये कैसे करते हो? Everyone say, listening prayer. और सभी लोग कहे सुनने वाली You प्रार्थना। develop your ear to listen in prayer. Somebody say hallelujah. और आप अपनी प्रार्थना का विकास करते हो जब आप सुनते हो, सुनने वाली प्रार्थना के द्वारा। Everyone say listening prayer. और हर कोई कहे सुनने वाली प्रार्थना। Not talking prayer, only और listening बातें prayer. करने वाली प्रार्थना नहीं, सिर्फ सुनने वाली प्रार्थना। So the angel of the Lord spoke to Philip. Now what is he saying? सो परमेश्वर के एक दूत ने फिलिपस से कहा, Arise and go towards the south. उठ और दक्षिण की ओर जा। What is God saying to you? परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है? You don't know. आपको नहीं पता You don't know what to do. और आपको नहीं मालूम क्या करना है And you still call yourself the sheep of Jesus. और आप अभी भी अपने आप को यीशु की भेड़ कहते हो। And Jesus said, और यीशु ने कहा, my sheep, मेरी भेड़, true sheep, मेरी सच्ची भेड़, will hear my voice. वो मेरी आवाज को सुनेगी। So you see, church, सो आप देखो कलीसिया, you have to get into this listening prayer. और आपको सुनने वाली प्रार्थना में जाना होगा। What's your name? जाना John. होगा। You're not a sheep just ओ, because you're आपका John. नाम क्या है? जॉन। Your name नहीं। can be Ajay and still you'll be a sheep of Jesus. और आपका नाम जॉन है इसलिए आप यीशु Your की name भेड़ can be नहीं हो। Durgeshwari and still be a sheep of आपका Jesus. नाम अजय हो सकता है, दुर्गेश्वरी हो सकता है और फिर भी आप बावजूद What's इसके your यीशु name? के भेड़ हो सकते हैं। Paul. हटा बाजू में आ. क्या नाम है आपका? पॉल। Hello, are you listening, church? कलीसिया, क्या आप So सुन रहे हो? those who are hearing the voice of Jesus, they are the true sheep of Jesus. और जो लोग यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं Come वही on. उसकी सच्ची भेड़े हैं। I didn't say that. मैंने ऐसा नहीं My कहा। sheep मेरी भेड़े hear my voice. मेरी आवाज को सुने। Said everyone, my sheep. और सभी लोग कहे मेरी What? My sheep what? मेरी भेड़े क्या? Hear my voice. वो मेरी आवाज को सुने। And what is the third thing they do? और तीसरी बात उन्होंने क्या कही? They follow me. और वो मेरे पीछे आती है। Hallelujah. So हालेलुया। you see, church, आप देखो you कलीसिया, have to get into this listening और prayer. आपको सुनने वाली प्रार्थना में जाना चाहिए। Somebody lift your hand and say listening prayer. कोई अपने हाथों को उठाकर कहे सुनने वाली That's प्रार्थना। where your prayer life gets understanding. ये वो स्थान है जहाँ आपकी प्रार्थना का जो जीवन है उसमें समझदारी पैदा होती है। Now read verse 27. और वचन 27 को 8:27. पढ़े। So Philip rose and went
And behold, a man of Ethiopia, a eunuch, he was there. और वो उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुश Yeah, की रानी then the Spirit said to Philip, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा go निकट जाकर near जा and overtake the chariot. और निकट जाकर इस रथ के साथ हो रही People of God, परमेश्वर के what लोग I want to show you is this. जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो These are not just scriptures. ये वचन ही नहीं है This is where the people started listening to the voice of God and they made decisions that brought souls, that transformed people's lives. Say hallelujah. ये वो स्थान है जहाँ लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो आत्माओं को जीत लेकर आए और जीवनों का परिवर्तन किया You know, many of us, और हम में से कई लोग you want to evangelize people. और आप लोगों को सुसमाचार You want देना to चाहते reach हैं people with the gospel. आप सुसमाचार के द्वारा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं What if we क्या होगा? knew how to listen to God in prayer? अगर हमें ये पता होता कि कैसे परमेश्वर को प्रार्थना में सुनना है You're praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं And suddenly it says, you see that? You just wait over here. There's a man going to come with a pink shirt with flowers in Goa. And you go and tell him. You go and tell him this. And now because you have heard the voice of God, you wait over there and fair enough, a man comes over there with that. Come on, hello, are you listening right now? और क्या होगा आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना में आप सुनते हो कि तू यहीं पर रुका रहे Come on, एक come on, come आदमी on. आएगा कार से जो है वो पिंक शर्ट पहना होगा जिस पर फूल Flowers, के whatever. निशान I'm होंगे just kidding. और सुनिए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा You know, you will get excited. और देखो आप जो है बहुत ही says, उत्साहित हो "Wow!" जाओगे आप कहोगे वाओ You say, Lord, speak to me more. Come on, आपने कहा hallelujah. प्रभु मुझसे और बातें कर You see, now prayer will become exciting. अब Hallelujah. देखिए प्रार्थना करना आपके लिए उत्साहित जो है करने वाली बात होगी Somebody shout a big hallelujah. कोई जोर से चिल्लाए कहे Young हालेलुया people, take this up. नौजवान लोगों इस बात को ले लो Young at heart, take this up. जो दिल से जवान है वो इस बात को ले लो दिल से जवान मतलब थोड़ा जाने दो अभी. हाँ? Those are young and the young at heart. और कुछ लोग जवान हैं और कोई दिल से जवान है Come on, praise the Lord. प्रभु की You स्तुति see, हो prayer will become exciting. और जब हम कहेंगे प्रार्थना करो तब प्रार्थना उनके लिए बहुत ही उत्साहित You, करने you, वाली you बात होगी misplaced your passport somewhere. आपने कहीं पर अपने पासपोर्ट को And you're praying. घुमा दिया है और आप प्रार्थना कर रहे हो And God is saying, परमेश्वर कह रहा है see, you kept your clothes, no? The passport is gone. अब देखो तुमने जहाँ कपड़े रखे हैं ना पासपोर्ट वहां नीचे चला गया है। And you go there. आप जाते हो वहां Pull it out. Ah! और आप कपड़े निकालते हो और What आपको will it अचंभा do to होता your है faith? ओ देखो पासपोर्ट What will it do to your faith? सोचो आपके विश्वास के साथ ये क्या करेगा Your faith will just आपका rise up. विश्वास बढ़ने लगेगा Everybody, look at your neighbor and say, हर listening कोई prayer. अपने पड़ोसी को देखिए कहो सुनने वाली प्रार्थना Hallelujah. हालेलुया I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया Start developing this listening. और इस प्रार्थना सुनने वाली प्रार्थना का विकास करें Many people pray, बहुत से लोग प्रार्थना but करते they हैं pray like a monotonous dialogue. जीजा 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 हाँ 1 घंटा पास्टर ने बोला बस हो गया अभी जा घर पे. और वो एक लगातार जो है एक वाक्य बोलते रहते हैं यीशु और फिर उनको आवाज आती है अब बहुत हो गया प्रार्थना 1 घंटा हो गया Jesus जाओ घर also पे। must be telling Gabriel, मुझे बात करने को ही नहीं देता है, कुछ बड़बड़ करता जाता है. यीशु Please allow me to talk, church. Please, please. मुझे भी बात करने दो. नहीं, हम बात करेंगे 10 बज गए हम जाएंगे. This is how the church functions today. देखो आज कलीसिया इसी तरह से काम कर रही है There's no time to listen to God. Two और songs, सुनने के लिए कोई one prayer समय offering. नहीं। This thing, ta ta ta, finish. और हम देखते हैं कि 2 गाने लिए और हमने दान लिया और खत्म Go tell it on the mountain. Get out. Next service is coming. Hallelujah. जाओ जाकर पहाड़ों पर उपदेश दो और गाना है ना वो. हाँ, Hallelujah. yes. And God is saying, अरे मुझे तो भी बोलने दो. और परमेश्वर कह रहा तुम है लोग ये आवाज करते हो, तुम लोग ही सब कुछ बोलते हो, मुझे भी बोलने दो. That's why people have no direction. और इसलिए लोगों को अपने जीवन में कोई दिशा नहीं है Church has no direction. और कलीसिया के पास कोई दिशा नहीं है। Anybody is coming and talking anything. कोई भी आता है खड़ा होता है कुछ भी बोलता है What if God speaks, man? Hallelujah. और क्या होगा अगर परमेश्वर Somebody बातें करे? shout hallelujah. कोई चिल्लाए और कहे My हालेलुया friend, मेरे when दोस्तों, God speaks, the people will listen. और Hallelujah. जब परमेश्वर बात करता है तो लोग सुनते हैं Oh, you're not listening. You're not और आप listening. सुन नहीं रहे हो Somebody raise your hands and say, God, teach me. और कोई Hallelujah. अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर मुझे सिखा
How many of you listening, church? कितने लोग सुन रहे हैं कलीसिया? I pray that this will help you. मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपकी मदद करेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Praying with understanding. समझदारी के साथ प्रार्थना करें। Say it, everyone. Praying with और understanding. सभी लोग कहे समझदारी के साथ Listening प्रार्थना in करें। prayer. प्रार्थना सुनने Now, वाली you know, प्रार्थना। at the start only, it will not be like that. Go invest, 10 rupees. और and शुरुआत you'll- में no, ऐसा no, नहीं don't. होगा कि जाओ 10 रुपए जाके निवेश करो, नहीं। And you'll get $1 million. और आपको बदले में लाखों रुपए मिलेंगे। No, it's not like that. नहीं नहीं ऐसा It नहीं will है। be, God will check you out in simple things. परमेश्वर छोटी छोटी बातों में आपको परखेगा। Come on, everyone, say simple things. और कोई कहे छोटी छोटी Point बातें, number one. सरल सी बातें। Point एक- number 2. और दूसरा मुद्दा, When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बात you must करता है, always check whether it is in line with the word of God. आपको हमेशा जांच कर लेना है कि क्या ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है। One lady wrote to me, एक महिला ने मुझे I लिखा was on a 7-day fast. और मैं 7 दिन की उपवास कर रही थी। And the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा leave your husband. तेरे अपने पति को छोड़ दे। Get married to that person on the internet. और इंटरनेट पे जो आदमी You laugh दिखा at है me, but it's उससे, true. इंटरनेट पे जो आदमी दिखा है उससे प्यार जाकर He शादी is the कर man ले। for you. और वही व्यक्ति है तुम्हारे लिए। And she wrote, और उसने लिखा from the time I got married, जिस दिन से मेरी शादी हुई I've never been close to this man. मैं कभी भी इस मनुष्य के नजदीक नहीं आई। But this man on the Facebook, लेकिन फेसबुक पर ये आदमी है, he's so good. वो इतना अच्छा है He responds to my chat. That's his secretary responding to you. Hello, are you there? और ये मनुष्य जो है वो हमेशा मुझे प्रति उत्तर देता है। ये तो उसकी And सेक्रेटरी जो he's so loving on the प्रत्युत्तर Facebook. देता है। और फेसबुक पर वो इतना प्यारा होता है। That somebody say everybody's loving on the Facebook. फेसबुक पर सभी लोग बहुत ही प्यार भरे But होते in हैं। reality, come on now. लेकिन Hello. हकीकत में Hello, are you there? क्या I आपको wrote to that woman back. और मैंने उस स्त्री को फिर से लिखा, Please go another 7 days fasting. जाओ और तुम 7 दिन उपवास करो। That is not God. ये परमेश्वर की आवाज नहीं जो आपने God never सुनी। told us to give up on our family. परमेश्वर ने Hello. कभी ये नहीं बोला कि अपने परिवार को छोड़ दो। Somebody raise your hand and say, I'm listening. Hallelujah. कोई अपने हाथों को उठाकर कहे कि मैं सुन रहा हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Anything that God speaks to you, you जो must भी test परमेश्वर आपसे बात it करता with है, the word of God. वो परमेश्वर के वचन से मेल खाना चाहिए। How many of you following me now? कितने लोग सुन रहे हैं? Say it, everyone. Praying with understanding. और सभी लोग बोले समझदारी के साथ प्रार्थना The करना। second point. दूसरा मुद्दा, Now, to grow in praying with understanding, और समझदारी के साथ प्रार्थना करने में you must बढ़ोतरी के लिए learn to pray with others. आपको दूसरों के साथ प्रार्थना करना सीखना How होगा। many of you following me right now? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? किस सुने? Joshua probably learned to pray from Moses. यहोशू ने शायद जो है मूसा से जो है प्रार्थना करना He सीखा must have होगा। seen उसने देखा होगा how Moses is praying, कैसे मूसा प्रार्थना करता how है he is entering in the और presence of कैसे God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। And his experience और उसका जो अनुभव है gave Joshua और यहोशू को the understanding वो समझदारी देता to है grow in prayer. कि वो प्रार्थना में जो है बढ़ता At जाए। one point, और एक Joshua हद तक became such a man of prayer यहोशू प्रार्थना का ऐसा मनुष्य बन गया that he would spend more time in prayer than Moses. और वो मूसा से कहीं ज्यादा प्रार्थना में समय बिताने And लगा। that was the secret और यही वो रहस्य था that Joshua took the whole nation of Israel into the promised land. और Hallelujah. यही एक कारण था कि Come on, यहोशू जो है hallelujah. इज़राइल के संतानों को प्रतिज्ञा के देश में वो ले गया। I told you, मैंने आपको बताया an understanding will birth an assignment. और हम Hallelujah. देखते हैं कि समझदारी जो है सेवा कार्य को जो है पैदा करती है। Come on, everybody say an understanding और सभी लोग बोलो will समझदारी birth an assignment. और वो सेवा कार्य को जन्म देगी। Hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो इस समय? Yes, an understanding will birth an हाँ, assignment. और एक जो समझदारी है वो सेवा कार्य को जन्म देगी। What about Elisha? अब एलीशा के बारे में क्या? The Bible says he was a man who poured water on Elijah's hands. और बाइबल कहती है कि एलीशा वो व्यक्ति था जो नबी एलिया के हाथों पर पानी डालता He था was so close. और वो बहुत ही करीब He था was so close. और वो बहुत ही करीब था And he was watching Elijah. और वो एलिया को देख रहा The था। Bible says बाइबल कहती Elijah है was a man of prayer. एलिया प्रार्थना का मनुष्य था Surely Elisha must have seen और निश्चित रूप से एलिया ने देखा होगा how this man is praying. और कैसे ये मनुष्य प्रार्थना The करता Bible है। says once he prayed for 3.5 years non-stop. Come on, help me right now. और बाइबल कहती है कि एक बार एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल बरसात नहीं हुई। Come on, are you there? क्या आप साथ में A हो? man of prayer. और प्रार्थना का मनुष्य। Oh, you know what happened to और Elisha? आपको मालूम है एलीशा के साथ क्या Elijah हुआ? performed 7 miracles. और एलिया नबी ने 7 चमत्कार दिखाए Elisha performed 14 miracles. और Hallelujah. एलीशा नबी ने 14 जो है चमत्कार Come करके on, दिखाए। hallelujah. You see हालेलुया। an understanding
आप देखो समझदारी जो है will revolutionize you. वो आपके जीवन को जो है उसमें क्रांतिकारी That's बदलाव why लाएगा you must learn from others. और इसीलिए आपको दूसरों से सीखना चाहिए। Timothy, तिमोथी he had Paul. उसके पास पौलुस था Hello. What a man of prayer. और कैसा महान परमेश्वर का जन He था was प्रार्थना 1 का। year in Arabia, Saudi और वो- Arabia. और वो एक साल तक Hallelujah. अरेबिया Oh, you में did था। not get it. You did not वो get it. आपको समझ में नहीं आया। Hello, are you listening right क्या आप now? सुन रहे हो? He was in the desert praying. Rika branda cobra shake. Hey, he says, I pray more than all of you in tongues. और वो मरुस्थल में था। वो कहता है कि मैं तुम सभी से ज्यादा अन्य भाषा में बात And he करता हूँ। saw things over there. और वहां पर उसने उन बातों को होता हुआ देखा। Such revelation. ऐसा प्रकाशन He comes to Jerusalem. वो यरूशलेम में आता है। Oh, Jerusalem. All the apostles are saying, boss, this man is something different. Hallelujah. और Come सारे on. प्रेरित यरूशलेम में उसे देखकर कहने लगे कि अब ये मनुष्य सबसे अलग है। Timothy is learning from him. तिमोथी उससे सीख रहा है He's learning. और वो सीख रहा है And Paul calls him son. और पौलुस उसे बेटा कहता है। Whom are you learning from? आप किससे सीख रहे हो? Many Christians, बहुत से मसीह they don't want to learn. उनको सीखना ही नहीं है। They don't want to learn. वो सीखना ही नहीं है They only उनको। watch something somewhere what they like, you know. और वो कुछ उनको जो पसंद है कहीं पर देखते हैं। But prayer has to be learned from लेकिन somebody close. प्रार्थना किसी ऐसे से सीखा जाता है जो बहुत नजदीक का हो। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस बात Please को? understand this. कृपया इस बात को When I used to समझें। attend church, और आप मैं जब कली से आता था I used to join the intercession मैं मध्यस्थी की प्रार्थना में because जुड़ता था there the pastor's closest people is to be there. क्योंकि वहाँ पास्टर के सबसे करीबी लोग वहाँ पर I होते used थे। to learn from them. मैं उनसे सीखा करता था। Acha, they write this, they speak हाँ scriptures वो like इस that. तरह से ये वचन बोलते हैं I used to write it. और मैं उसे लिखता था That's how I learned. और इस तरह से मैंने सीखा। Come on, hallelujah. हालेलुया। When I go to meet men of God, जब मैं परमेश्वर के जनों से I मिलने don't जाता ask how much money you got, how much equipment you got. I don't ask. हूँ मैं कभी ये नहीं पूछता हूँ कि आपको कितना पैसा मिलता है या फिर कितने उपकरण आपके पास है। I see how they pray. मैं देखता हूँ वो कैसे प्रार्थना करते How हैं। many of you following me right now? कितने लोग मेरी बात को You समझ रहे see, हैं। praying with others और देखो दूसरों के साथ will प्रार्थना release करना an understanding. वो आप में समझदारी को पैदा That will करेगा lift you up. जो Hallelujah. आपको ऊंचा उठाएगा। Somebody open your mouth and shout a big और hallelujah. कोई अपना मुंह खोलकर बहुत ही बड़ा हालेलुया कहे। There are some people who are like sheep. कुछ लोग भेड़ों के समान होते हैं। तो यहाँ से डंडा मारा तो उधर भागते हैं, वहां से डंडा मारा तो उधर भागते हैं। बाजू में मत देखो, झगड़ा हो सकता है। भेड़ है भेड़, हुर्र, यहाँ पे दबाया तो उधर भाग, हुर्र, तो उधर भाग। नो अंडरस्टैंडिंग, अब देखो कोई समझदारी उनमें नहीं नो होती, अंडरस्टैंडिंग। कोई समझदारी नहीं होती। बट टुडे आई डिक्री एंड डिक्लेयर, लेकिन आज मैं घोषणा you करता will be हूँ, ऐलान people of करता हूँ, understanding. आज समझदारी के लोग Lift your hand and say, I receive it. Hallelujah. अपने हाथों को उठाकर कह मैं इसे प्राप्त करता हूँ। You know, Jesus said और यीशु ने कहा in Matthew 18:20, I'm closing. मत्ती 18:19-20 में, If where 2 or 3 are gathered, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से 2 इकट्ठा or होते 3 हैं, are gathered. 2 और 3 मेरे नाम He से said, इकट्ठा होते हैं, I'm over there. वो कहता है मैं वहाँ होता You हूँ। see, we are learning from each other. आप देखो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। When a burning candle comes and touches another candle, जब एक जलता हुआ मोमबत्ती जब दूसरे मोमबत्ती के संपर्क में आता है, this candle also burns. Hallelujah. तो ये जो मोमबत्ती है वो भी जलना शुरू कर That देता is why है। you must come together with और people who are praying. इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ एक साथ आना है जो प्रार्थना कर रहे हैं। Somebody shout hallelujah. और कोई कहे There is हालेलुया। an anointing that is और coming. एक अभिषेक है जो आ रहा है। Lift your hands and say anointing of prayer. और अपने हाथों को उठाकर कहे Come on, open your mouth. Say anointing प्रार्थना of का prayer. अभिषेक। अपने मुंह को खोलकर कहे प्रार्थना का I'm अभिषेक। telling you, church. और मैं आपसे कह रहा There हूँ are many कलीसिया, believers. Thanda, they are worse than a fridge. और बहुत सारे विश्वासी ठंडे हैं, फ्रिज से भी उनकी हालत बदतर है। Fridge. फ्रिज Fridge से भी ठंडा. फ्रिज से भी ठंडा। अले नाम के मसीह है बोलो. I'm telling you. What's your name? John. अच्छा. अच्छा इसलिए मसीह है तू. I'm telling you. These are, if you don't change, there is a time coming. Many of us will be left behind. और देखिए अगर आप बदलते नहीं हो तो समय ऐसा When आएगा God gives you a child, जब हम पीछे छोड़ दिए when जाएंगे। God gives you a child, जब परमेश्वर आपको संतान देता what will है, you teach the child? आप क्या सिखाओगे बच्चे को? ए बेटा ले 500 रुपया. ये ले 500 रुपया। शायद 500 भी बदली हो जाएगा. Hallelujah. You never know. आपको नहीं मालूम, Treat it as a prophecy. भविष्यवाणी के रूप में ले लो इसे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Are you हो। listening? What will you give your child? 500 rupees आप every क्या day? दोगे बच्चे को हर दिन 500 रुपया? No, sir. नहीं, That time नहीं। you will write to Pastor Michael, Pastor, pray for my son, pray for my और daughter. उस समय सुनता आप ही नहीं है. पास्टर माइकल को खत लिखोगे, पास्टर मेरे बेटे और I am बेटे के warning लिए you, प्रार्थना many करो। of you. वो सुनते ही नहीं। मैं आप में When से you get कई married, लोगों को चेतावनी देता हूँ You जब आपकी need शादी होगी, to pray with understanding. आपको समझदारी के साथ प्रार्थना Some of करना you are होगा। praying for money. और आप में से कुछ लोग पैसों के लिए प्रार्थना When कर money रहे हैं। comes, जब पैसा आता what है will you
do with आप it? क्या करोगे पैसे के साथ? Say, pray with कहो understanding. समझदारी के साथ प्रार्थना करें। पहला प्रार्थना किया, जाल नहीं है, जाल आ गया तो क्या करेगा? जाल लेके नाचेगा? नहीं, you have to pray with understanding. God, जाल आ गया, बोट आ गया, अभी किधर मारू जाल? Are you listening, church? एलिसिया, क्या Many आप सुन businessmen रहे हो? write to me. बहुत से जो कारोबारी मुझे लिखते हैं, I need money, pastor. मुझे पैसों की To जरूरत start a है। business. एक बिजनेस को शुरू Okay, करें। you started. आप चालू करो। Then what? तो उसके बाद क्या? You got the boat. आपको बोट मिल You गया, got the net. आपको जाल मिल गए। Now what? अब क्या? Said everyone, praying with understanding. सभी लोग बोलो समझदारी के साथ At प्रार्थना that करना। time, उस समय you have to pray with people. आपको लोगों के साथ प्रार्थना Don't करना है। write only prayer request. और Pastor, you केवल pray, I'm प्रार्थना के going. दरख्वास्त मत लिखते बैठो, आप प्रार्थना करो, मैं जा रहा हूँ। Join the people of prayer. लोगों के साथ घुल मिल जाओ, प्रार्थना And करने that वाले। understanding will come. और वो समझदारी आएगी। I'm telling you, मैं आपसे कह रहा that हूँ, understanding will come. वो समझदारी आएगी। And then God will show you और फिर परमेश्वर आपको दिखाएगा what to do, क्या करना what है, not to do, और क्या नहीं where करना, to go, कहाँ जाना how है, to do it. कैसे करना Lift your है, hand and say और amen. अपने हाथों को उठाए और कहे I want to आमीन। share with you this real और life example. मैं आपको ये जो है सच्चे जीवन की कहानी बताना There चाहता was हूँ। this simple lady. एक महिला थी, सरल सी महिला। This is not. I'm not making up stories. This is और true. मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, Simple ये lady. सत्य घटना है। एक बहुत ही सिंपल जैसी You know, at the दिखने start, वाली I महिला। used to, come for intercessions. Now I'll tell you why और I don't शुरुआत come में for मैं intercessions. मध्यस्थी I की prayed home. I'll प्रार्थना tell में you why. आता था। मैं Many आपको people- बताऊंगा क्यों मैं नहीं आता Many आता times when हुआ। I come for intercession, और बहुत से बार जब मैं आया करता था after मध्यस्थी में, intercession, मध्यस्थी के बाद I will be there for 1 more hour मैं एक और घंटा वहां पर होता था, praying for people. लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए। How many understanding right? कितने लोग समझ रहे हैं? So my leader said, "We'll take over. You go." तो and मेरे pray." अगुओं ने कहा कि हम इसे संभालेंगे, आप आगे जाइए। Intercession 2 घंटा, उसके बाद और 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए. Prophecy दो, अब ये दो. 2 घंटे तो मध्यस्थी, उसके बाद एक और घंटा भविष्यवाणी करो, इसके लिए उसके That लिए। lady used to come for intercession. सो वो महिला मध्यस्थी के लिए आती I थी। tell you, मैं आपको बताऊं, very simple lady. बहुत ही सरल सी महिला, And she used to write down. और वो लिखती थी। She had a small book. उसके पास एक छोटी I किताब asked her, थी। "What are you writing?" मैंने उनसे पूछा, आप क्या लिख रहे हो? And she did not even to write properly. और like, उसे लिखना भी नहीं आता था बराबर से, and she used to write. और वो लिखा करती थी। And after 2 months or और 1 2 month, महीने बाद या 1 she महीने बाद started speaking the scriptures exactly like how I was speaking. और जिस तरह से मैं वचन को बोला करता था, वैसे ही उसने वचन को बोलना शुरू कर दिया। And I said, "How did you do that?" मैंने उससे पूछा, आपने कैसे ऐसे And किया? she, मीना काय करते माहित आहे, तुम्ही जे बोलता ना, मी लिहून टाकतो. और उसने I कहा said, "That's कि so beautiful." मैंने उनसे Now पूछा, what's आप ये this? कैसे करते हो? तो उसने कहा, आप जो बोलते हैं मैं उसे किताब में लिख लेती हूँ। मैंने कहा, ये बहुत सुंदर बात And है। she learned scriptures. उसने वचनों को सीखा She would begin to pray, flowing in scriptures. और वचनों में बहते हुए उसने प्रार्थना करना सीखा। Now hear this. अब सुनो यहाँ पर, After 6 or 7 months, now और listen, 6 I'm या not 7 exactly महीने बाद, sure about that. और मुझे इस बात का पूरा तरह She से came to me and said, "Pastor, पक्का नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा, पास्टर, I had a dream. मेरे पास एक सपना है After we used to pray in the night also. और हम रात में भी प्रार्थना करते थे। Listen. She सुने, said, "Pastor, I had a dream. उसने कहा, पास्टर, मैंने एक सपना देखा। I saw a plot of land मैंने एक जमीन का टुकड़ा and देखा I saw a station called Savantwadi." और मैंने एक स्टेशन देखा, सावंतवाड़ी। Now here's what she does. अब देखो उसने क्या She किया। goes over there. वो वहां पर जाती है। Now listen, she's not. Come on. Don't be सुनो, jealous now. अब देखो, आप Jesus. जलन से मत भरिए। She goes there. वो जाती है वहां She buys a small plot of land और वहां पर जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीद देती है and she comes. और वो आती है And she comes and says, "Pastor, और please वो- bless this." और वो आकर कहती है, पास्टर इसे आशीष दीजिए। And she shared a testimony. और उसने गवाही दी। After the intercession, मध्यस्थी के बाद she had a dream. उसके पास सपना है Clearly, the board is showing Savantwadi. और स्पष्ट रूप से वो बोर्ड दिखा रहा There है is a सावंतवाड़ी, field. और एक खेती है। She goes there. वो वहां जाती है, She buys that land. वो उस जगह को खरीदती For है। God's glory, can I tell you? परमेश्वर की महिमा के लिए क्या मैं After आपको 3-4 बताऊं, years, 3 या 4 she सालों बाद sold that place उस जगह को उसने बेचा। and she conducted her son's wedding. उसने अपने बेटे के Yes. विवाह को किया। An ordinary person एक साधारण सी स्त्री receiving understanding समझदारी को प्राप्त करती from है God. परमेश्वर से। What about you? आपके बारे में क्या? What about you? आपके बारे में क्या? Today I want to tell you, church. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Don't live like those people outside. जो बाहर के लोग हैं उनके समान बर्ताव मत कीजिए। You are different. आप उनसे हटकर हो। People
people of God, परमेश्वर के लोगों, today these treasures are available for us. आज ये खजाना हमारे लिए उपलब्ध है Don't be a fool और आप मूर्ख ना बने trying to be cool. और सबके सामने बहुत अच्छा दिखने के लिए। Hallelujah. Tweet it. Don't be a fool trying to be cool. You know? और देखो जो पीटर, आप जो सबके सामने अच्छा दिखने के लिए मूर्ख मत बनो। Hallelujah. हालेलुया। You see, church, when you come in contact, कलीसिया जब आप संपर्क में आते हो, the Bible says, बाइबल कहती है, oil comes upon you. और वो तेल जो है वो That डेला जाता understanding है, comes वो upon you. समझदारी आप पर आती है। This is why I want to share with you these two main principles of growing in prayer with understanding. और इसीलिए मैं ये दो सिद्धांत आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें समझदारी में बढ़ना है।